इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल में बहुत ही सरल तरीके से डाटा एंट्री कैसे करते हैं। देखिए, जब आप एक्सेल की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे प्रमुख काम होता है डाटा एंट्री करना। अब डाटा एंट्री करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। लोग सोचते हैं कि बड़ा कठिन होता होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब के लिए, पता नहीं आपको क्या क्या सीखना पड़ता होगा। सिंपल मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आपको एक्सेल आता भी नहीं है या बिल्कुल आप कंप्यूटर के लिए नए हैं, तब भी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सरल तरीके से आप डाटा एंट्री सीख जाएंगे। भाई, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज्ञान तो आपको ज़रूरी है, और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सबसे ज़रूरी है आपको हिंदी या इंग्लिश की टाइपिंग का बहुत अच्छे तरीके से आना, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को एंटर कर पाएँ। तभी आप डाटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं जानते हैं, आपको कंप्यूटर नहीं आता है या आप हिंदी इंग्लिश टाइपिंग नहीं जानते हैं, तो डाटा एंट्री आपके लिए थोड़ी सी कठिन हो सकती है। लेकिन आप घर में अगर काम कर रहे हैं तो आप सिंपल कीबोर्ड को देख के भी काम चला सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक टेबल बनी हुई है और इस टेबल में मुझे डेटा एंटर करना है। तो सिंपल मैंने आपको कुछ तरीके पहले बताए थे कि आप कोई भी सेल सेलेक्ट कर लीजिए, टैब की सहायता से आगे बढ़िए, और जब आप एंटर करेंगे तो जो पहला सेल है एक्सेल में, देखिए ऑटोमेटिक फंक्शन है, जब आप एंटर करेंगे तो जो आपका सिलेक्शन है वो खुद ब खुद पहले सेल पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मुझे साइंस और ज्योग्राफी के दोनों के नंबर फीड करने हैं, तो मुझे बार बार माउस से उठा के कर्सर नीचे साइंस वाले पे रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे देखिए 15 लिखूंगा, फिर जियोग्राफी पे जाऊँगा, फिर मैंने 15 टाइप किया। अब जैसे मैं एंटर करूँगा तो कर्सर हिंदी पे ना पहुँच के अपने आप साइंस के नीचे आएगा। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह से ये जो कर्सर है, ये जो सिलेक्शन है, ये काम करता है। अब मैं चाहता हूं कि भाई इसके लिए एक छोटा सा फॉर्म बन जाए और फॉर्म से मैं सीधे सीधे डेटा को एंटर कर पाऊं। ये सबसे सरल तरीका होता है एक्सेल में, फॉर्म के जरिए। अगर आपको यहाँ सीधे सीधे डाटा एंटर करना नहीं आता है तो फॉर्म के जरिए आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो एक्सेल का वर्जन है 2013 से ऊपर के, उसके लिए फाइल मेन्यू में जाना है और यहाँ पे ऑप्शन पे जाना है आपको। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन, और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑल कमांड का ऑप्शन। अगर आप ऑफिस 2007 यूज़ कर रहे हैं तब आपको जाना है ऑफिस बटन पे और यहाँ पे एक्सेल ऑप्शन पे जाना है। यहाँ भी आपको कस्टमाइज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। अब दोनों जगह आपको सेम ऑप्शन मिलेंगे। सो हम वहीं पे आ जाते हैं अपने ऑफिस पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ऑल कमांड पे जाना है, यहाँ पे फॉर्म को ढूंढना है। सो मैं यहाँ से फॉर्म को ढूंढ लेता हूँ। यहाँ पे फॉर्म आपको मिलेगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में ये क्या। अब इसको यहाँ पे आपको ऐड कराना है, तो ऐड कराने के लिए आपको मेन मेन्यू में एक टैब नया बनाना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे बना लेते हैं एक न्यू टैब। अब न्यू टैब को हम नीचे ले आते हैं, सबसे यहाँ पे हम इसके भी नीचे यहाँ पे ले आते हैं, इसको रीनेम कर देते हैं और यहाँ पे लिख दे, मैं अपना नाम दे देता हूँ इसको ABHIMN/U। अभिमन्यु मैंने इसको नाम दे दिया, ओके किया। और जो न्यू ग्रुप है मैं इसको भी नाम दे देता हूँ डाटा एंट्री। इसको जैसे मैं ओके करूंगा और यहाँ से जब ऐड कराऊंगा तो यहाँ पे रिबन में एक टैब नया जुड़ जाएगा मेरे नाम से। इसी तरह से आपके रिबन में भी जुड़ेगा। इसे जैसे यहाँ से आप ओके करेंगे तो ये एड इन्स के बाद में आएगा। ओके कर देते हैं हम इसे। तो देखिए ये जो टैब है ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे फॉर्म का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, फॉर्म पे क्लिक करने का तरीका ये है, फॉर्म से डेटा एंटर करने का तरीका ये है कि आप ऊपर वाले जो सेल्स हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे। जिन भी सेल्स में आपको डेटा एंट्री करनी है तो उसको हेडर बताना पड़ेगा, भाई फीड कहाँ करना है डाटा। आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो आप देखेंगे वो सारे जो कॉलम आपके यहाँ पे बने हुए थे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब सिंपल आप देखिए, मैं सिर्फ एंटर करता जाऊँगा, टैब से आगे जाऊँगा और मुझे यहाँ पे एक अच्छा सा फॉर्म मिल जाएगा। एंटर करते ही डाटा एंटर हो जाएगा। फिर से मैंने कुछ डेटा एंटर किया, टैब से मैंने फीड किया, फिर एंटर किया, फिर मैंने टैब से डेटा फीड किया, फिर एंटर किया। आप देखिए इस तरह से जो डेटा है वो फीड होता चला जाएगा। बस आपको डाटा एंटर करना है, टैब प्रेस करना है और एंटर करना है, डाटा एंटर करना है। देखिए मैं आगे बढ़ने के लिए टैब का इस्तेमाल कर रहा हूँ और एंटर करने के लिए एंटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। मैं ये सारा जो डाटा है इसको हटा दूंगा, पहले इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको हटाया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, जो हेडिंग्स हैं। उसके बाद फॉर्म पे जैसे मैं क्लिक करूँगा और ओके करूँगा तो यहाँ पे एक फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे वो सारे आपको कॉलम दिखाई देंगे जो कॉलम आपके यहाँ पे हैं। आपको सिंपल कॉलम पे क्लिक करना है और डेटा एंटर करना है। अगले में जाने के लिए टैब प्रेस करना है, फिर एंटर करना है, फिर टैब प्रेस करना है, फिर एंटर करना है।
तो और लास्ट में जब आप टोटल पे पहुंच जाए तो बस आपको एंटर बटन को प्रेस करना है। दोबारा से आप पहले पे आ जाएंगे। ये देखिए, मैं और आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए, और मैं इससे बहुत तेज़ी से आपको डेटा एंटर करके दिखा सकता हूँ। और जो कॉलम आप छोड़ते जाएंगे वो कॉलम खुद से रह जाएगा, और दोबारा से आप फीड करना चाहते हैं तो दोबारा से भी आप फीड कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप कितनी भी तेज़ी से यहाँ पे डेटा एंटर कर सकते हैं। आप हिंदी में भी कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कर सकते हैं। अब हिंदी में करने के लिए आपको गूगल हिंदी इनपुट का इस्तेमाल करना होगा, तभी आप हिंदी में फॉर्म की सहायता से डाटा को एंटर कर पाएंगे। सिंपल टेबल यहाँ पे आपको बना लेनी है और डेटा को एंटर करते जाना है। सो आप सीख गए होंगे कि एक्सेल में फॉर्म बना के डेटा को कितनी तेज़ी से एंटर किया जा सकता है।